दिल्ली में पानी से जो हाहाकार मचा है उससे जुड़ी हर अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं। दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार है, कई इलाकों में जीना मुहाल है, केंद्र और दिल्ली सरकार में खींचतान है, केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, एक दूसरे पर जिम्मेदारियां टाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी दोषी है, उनकी वजह से पानी नहीं मिल पा रहा है दिल्ली के लोगों को। बीजेपी कह रही है कि भैया मंत्रालय जो है, जल मंत्रालय, वो आतिशी के पास है, आम आदमी पार्टी की है, उनकी वजह से पानी नहीं मिल पा रहा है। अब दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारियां जो हैं वो टाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी का भी वही हाल है, बीजेपी का वही हाल है। दोनों के बयान हम आपको सुनवा देते हैं। बूंद के लिए दिल्ली तरस रही है, उसके रहते केजरीवाल सरकार को नैतिकता के आधार पर ही दिल्ली का राज भोगने का कोई अधिकार नहीं है। उनका खुद का प्रपंच रचा हुआ है, क्योंकि झूठ बोल रही हैं, फंस गई हैं, दिल्ली को पानी दे नहीं पा रही हैं। मैं चुनौती देता हूँ, तो साबित करें, नहीं तो इस्तीफा दें। तो ये जो प्यास पर सियासत हो रही है, बस वो हम आपको दिखा रहे थे। अभिषेक उपाध्याय, ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी जिम्मेदार, बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी जिम्मेदार। तो एक जगह सब लोग दिल्ली में ही हैं, तो बैठ के तय ही क्यों नहीं कर लेते हैं कि दिल्ली की जनता को पानी मिल जाएगा। सब तो दिल्ली की जनता का भला ही चाहते हैं ना। यही सबसे बड़ी समस्या और यही तकलीफ है इन तमाम लोगों की। मैं इस समय त्रिलोकपुरी में हूँ, ये मयूरगंज का इलाका है और यहाँ पर ये देखिए टैंकर है और टैंकर से ये पानी इसमें जा रहा है। और इन लोग, ये जितनी भी राजनीतिक लड़ाइयाँ चल रही हैं उसके बीच में ये तमाम लोग यहाँ के पिस रहे हैं। चौधरी साहब यहाँ के RW अध्यक्ष हैं। क्या स्थिति है आपको पानी की? यहाँ तो लड़ाई चल रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में, ये जिम्मेदार, ये जिम्मेदार। इस लड़ाई में तो पब्लिक का ही नुकसान हो रहा है सारा, हमें पानी मिल नहीं रहा है टाइम से। इतना इंतजार यहाँ करना पड़ता है। अभी तो टैंकर यहाँ पर हम देख रहे हैं, टैंकर डलते हैं 10-12 टैंकर, इसके बावजूद भी काम नहीं होता। सुबह 7 बजे की सप्लाई होती है हमारी, 7 की जगह 9 बजे, 9:30, 10, कोई टाइम टेबल नहीं है। और आप लोग भी हम देख रहे थे यहाँ लेकर के आ रहे थे और भर भर के पानी, कितने बार भर के ले जाना पड़ता है दिन भर में? हमें तो दिन भर पानी की जरूरत पड़ती तो ले जाते रहते। दिन आती है यहाँ से भरती रहती है। हाँ जी। और उसके बाद भी पानी खत्म हो जाता है। टैंकर उनका टाइम से आता है? टाइम तो आते, कभी कभी नहीं आते टैंकर। सब भगवान भरोसे है। हाँ, भरोसा है भगवान से, भगवान भरोसा है इनका। ये बनने के बाद में टैंकर तो आ रहे। ये तो लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी बीजेपी वाले, वो कह रहे हैं तुम्हारी गलती, वो कह रहे हैं तुम्हारी गलती। जनाब, सब नेतागिरी की गलती, हमारी गलती। सब नेतागिरी गलती है। और भाई साहब ये देखिए टैंकर अभी आया, ये टैंकर क्या है, आया है, पर्याप्त नहीं हो रहा। नहीं, पर्याप्त नहीं हो पाता। एक्चुअली हम लोग सुबह 4 बजे से इंतजार करते हैं पानी का। सुबह 4 बजे उठ करके आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे रौंड लगाने शुरू करते हैं सुबह 4 बजे से। और हर आदमी परेशान रहता है, रात के 9 बजे तक पानी नहीं। मतलब जिंदगी तबाह है। जी बिल्कुल, मेरे को तो यहाँ पे रहते हुए 30 साल हो गए हैं। ये टैंकर माफिया आप कहो चाहे कुछ भी कह लो, आज के टाइम में पानी की पूर्ति सप्लाई से होनी चाहिए। बट सुबह से शाम, रात 9-10 बजे तक टैंकर आ रहे होते हैं और सुबह से टैंकर आ रहे होते हैं, उसके बाद भी पानी की पूर्ति नहीं होती। लोग जितना चाहिए उतना पानी आ पा रहा है चौधरी साहब? नहीं आ पा रहा, नहीं आ पा रहा। कितने परिवारों को यहाँ जाता है ये? 560 फ्लैट हैं, उसमें देख लो 1500 के करीब आबादी। कर रहे हैं जिनको नहीं आ पा रहा, बाहर से खरीद रहे हैं, कैसे काम? कुछ लोग बाहर से खरीद रहे हैं, कुछ अपना टैंकरों से ऐसे भर रहे हैं जैसे भर रहे हैं। मुझे अभी बीच में पैरालाइज अटैक पड़ा है और मैं पिछले 15-20 दिन से अभी हॉस्पिटल में भी रहा हूँ। उसके बावजूद इतनी पानी की दिक्कत हो रही है। हम 6-7 बच्चों के साथ हैं, छोटे, और पानी उठा के मतलब बड़ी मुश्किल से मुझे पैरालिसिस अटैक पड़ा है, फिर भी आप पानी उठा के ले जाने के लिए करना पड़ा, मुझे मजबूर करना पड़ा। घर में है नहीं, मदर बेड पे रहती हैं। कहानी देखिए, इस तरह से ये लोगों की समस्याएं हैं और ये सारे चेहरे आप देखिए। और उसके बाद वो चेहरे जो पानी को लेकर के आरोप लगा रहे हैं, उनको एक अलग फ्रेम में ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि असर कहाँ है और इसको लेकर के राजनीति। अभिषेक, मुझे इसके साथ साथ एक और बात समझ में आ रही है कि ये भारत देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, वही भारत जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और नेताओं के भाषण में कुछ ही दिनों में 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। उसकी राजधानी में लोगों के पास पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए सिर्फ नेता वहां के जिम्मेदार हैं, क्योंकि टाल मटोल कर रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, पानी, राजधानी और जनता से बेईमानी क्या है, जवाब तो देना पड़ेगा ना। आखिर जो जनता ये परेशान है उसके लिए क्या क्या सवाल है, दिल्ली सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि पानी कम या ज्यादा होने पर हरियाणा पर वो ठीकरा क्यों फोड़ते हैं। पूरा सिस्टम दिल्ली का उनके हाथ में है ना, सरकार वो चला रहे हैं ना। जल संकट और टैंकर माफिया से कब तक दिल्ली सरकार निपट लेगी, ये भी बताना चाहिए ना। सवाल यह भी है कि जनता की प्यास बुझाने के बजाय सड़क पर बैठकर राजनीति क्यों हो रही है। यह सवाल है दिल्ली के 7 सांसद जो बीजेपी के हैं उनसे। सड़क पर राजनीति हो रही है, जनता के पास पानी नहीं पहुंच पा रहा है। क्या केंद्र और दिल्ली मिलकर लोगों की प्यास बुझाने में असफल हैं क्या? क्योंकि यह राजधानी का मामला है, यहां पर यह हाल है। भीषण गर्मी आने से पहले
सरकार, सांसद, मंत्री, विधायक से क्यों नहीं मांगते हैं समाधान जब गर्मी आए उससे पहले? क्योंकि हर साल यही होना है। ग्राउंड पर जाता हूं तो दिल्ली की जनता भी यह जवाबदेही तय करे। पहले तो हमने दिल्ली सरकार से पूछा, बीजेपी से भी पूछा, लेकिन इसके अलावा दिल्ली की जनता यह जवाबदेही तय करे कि उनको क्या इसी में रहने की आदत पड़ गई है क्या? अंकित, सवाल तो पूरे सिस्टम पर भी है और लोगों पर भी है। वो अपने अधिकार जानते हैं, वो कहते हैं कि हमें अपने अधिकार पता है, तो उनको भी तो चाहिए कि हर साल जो लाइन में लगना पड़ रहा है इसका सॉल्यूशन वो जब उनके नेता, मंत्री, सिस्टम अधिकारी आते हैं उनसे पूछ के पहले ही तय कर लें। विवेक, देखिए, हम लोग भी सवाल उठाते रहते हैं, जनता की समस्याओं को दिखाते रहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये होता है कि जब भी कोई चुनाव होता है तब ये क्या पानी एक मुद्दा बनता है? शायद नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुआ लोकसभा का, उससे पहले जो एमसीडी का चुनाव हुआ, अभी जो है दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना, उससे पहले जो चुनाव होता रहा है, तो वहां पर कहा जरूर जाता है, लेकिन जब असल मुद्दे की बात आती है तो वो जो असल मुद्दे हैं वो गायब हो जाते हैं। और ये पानी की समस्या आज की नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से चली आ रही है। और अगर हम बात करें जो मौजूदा सरकार की भी, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, जब अलग अलग सरकारें भी थी तब भी ये विवाद चला आ रहा था। और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहते हुए फटकार लगाई थी कि देखिए, आप जनता एक तरफ परेशान है, हम टीवी पे तस्वीरें देख रहे हैं, मीडिया में तस्वीरें देख रहे हैं, वो किस तरह से बेहाल है, और आप यहां पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। क्यों नहीं? जो वाटर लीकेज एक बहुत बड़ी समस्या है, और वाटर लीकेज को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो कुछ हद तक इस जो पानी की समस्या है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, जो टैंकर माफिया, आप लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा पाते हैं, और जो टैंकर माफिया हैं वो खुलेआम टैंकर लेकर के लोगों तक जाते हैं, उनसे पैसा वसूलते हैं और उनको पानी नहीं पिला पा रहे हैं लोगों को, टैंकर माफिया लोगों का घर बनवा देते हैं। ये तो सिस्टम है राजधानी दिल्ली में, वो घर के घर बनवा रहे हैं और ये पानी नहीं पिला पा रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी अपडेट, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, बीजेपी के लोगों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। दिल्ली में बीजेपी प्रायोजित जल संकट है, संजय सिंह का यह कहना है। बीजेपी चाहती है कि लोगों को पानी ना मिले। संजय ने और क्या क्या आरोप लगाए हैं वो सुनाते हैं आपको। भाजपा के गुंडों के डर से अगर जल बोर्ड का कर्मचारी काम नहीं करेगा, पानी की सप्लाई रुक जाएगी, कैसे दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा? अभिषेक उपाध्याय, यह बहुत बड़ा सवाल है कि अगर ऐसा कोई आरोप है तो इनको सबूत भी दिखाने चाहिए। ये मौखिक वार पलटवार कब तक चलेगा कि आज का दिन बीत गया, कल भी ऐसे ही काट लेंगे, परसों भी करते करते एक हफ्ता पूरा इसी में चला जाएगा? देखिए, सबसे आसान तरीका है, और तीनों ही यहाँ की जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी, तीनों ही एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रही हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है। और मैं आपसे वही बार बार बात वही दोहरा रहा हूँ, जब ये लोग ये बात को सुनते हैं, देखिए ये सब पानी की लाइन लगे हुए हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, ये चौधरी साहब हैं, आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट हैं, ये तो नेता तो कह रहे हैं कि इनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है। आप लोगों को क्या लगता है? हमें तो पानी चाहिए, तो एक दूसरे पे फोड़ रहे हैं, लेकिन ये है कि ये जिम्मेवारी तो आम आदमी पार्टी की है हमारे लिए। आपके यहाँ से कौन है विधायक? रोहित मेरोलिया जी हैं। वो विधायक जी यहाँ आए इस बीच में जब से संकट हुआ पानी का? नहीं, तो ये हम दिल्ली के ग्राउंड जीरो का हाल दिखा रहे हैं। लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी नेता एक दूसरे पर तय कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर तय कर रही हैं। ये हाल है भारत की सियासत का।